हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था TCL कमांड, जिसमें था TCL कमांड्स में था रोल बैक और कमिट। और रोल बैक कमिट करने कमिट होता है वो मेनली होता है, यूज़ होता है वो ट्रांजैक्शन में, OLTP सिस्टम में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में यूज़ होता है मेनली। अभी जो आज हम लोग देखेंगे वो देखेंगे DCL कमांड, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज जिसका फुल फॉर्म होता है। तो DCL में होता है एक ग्रांट और एक रिवोक होता है। ये एडमिन लेवल का परमिशन है, ये एडमिन या मैनेजर लेवल, ये मैनेजर लोग ही इसको इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये टूल जो है एडमिन लेवल का है। तो फिर भी हम लोग देखते हैं इसमें, जैसे एक कोई कंपनी में न्यू एम्प्लॉय आया, उसके लिए एक यूज़र आईडी क्रिएट करके देना होता है। यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करके देना होता है। तो फिर वो एडमिन यूज़ करता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे, जैसे अभी हमने यहाँ पे अभी कनेक्ट किए हुए हैं स्कॉट और टाइगर। ये एक एम्प्लॉय है, ये एक यूज़र है, स्कॉट और टाइगर। अभी अगर जो ये चाहेगा कि हम इस जो डेटाबेस में हम लोग जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, इसमें एक क्रिएट करना, जैसे कि मुझे एक करके देखते हैं हम लोग। क्रिएट यूज़र, यूज़र नेम मान लिया, हम रख लेते हैं अपना नाम वसीम। उसको आइडेंटिफाइड बाय टाइगर ही इसका पासवर्ड रख देते हैं, है ना। ये मैंने एक यूज़र, नया यूज़र वसीम नाम का एक यूज़र बनाना चाह रहे हैं जिसका पासवर्ड टाइगर है। तो हम लोग बनाने सेमी कॉलम लगाया, हमने इंटर किया। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा, जो एरर एटलाइन 1 लिख के आ रहा, और एरर में जो दिखा रहा वो दिखा रहा इनसफिशियंट प्रिविलेजेस। तो अभी इस जो यूज़र है, ये जो स्कॉट और टाइगर, ये इसको एडमिन राइट नहीं है। तो ये न्यू यूज़र क्रिएट नहीं कर सकता जब तक इसके पास एडमिन राइट नहीं रहेगा। तो ये क्रिएट नहीं कर सकता। तो अपने इस जो डेटाबेस में जो हमने जो 11G, आप देख सकते हो SQL प्लस, ये रिलीज 11.2 11G हमने यूज़ इंस्टॉल किया है। तो इसमें जो एडमिन है वो हम लोग देख सकते हैं, इसमें कितना यूज़र्स है। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र इसमें रहते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल अंडरस्कोर यूज़र्स। ऑल यूज़र्स हमने डाला तो आप देख सकते हो इतना यूज़र्स 19 सेलेक्टेड आ रहा है। टोटल 19 रो सिलेक्टेड, टोटल 19 यहाँ पे यूज़र्स हैं। तो 19 यूज़र्स में से जो जिसके पास एडमिन राइट रहता है वो रहता है सिस्टम के पास, और बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है सिस्टम और सिस के पास। तो हम लोग चलते हैं सिस्टम या सिस के पास, वहाँ से हम लोग एक परमिशन, एडमिन का परमिशन देंगे किसको, स्कॉट यूज़र को। तो हम लोग चलते हैं, पहले सिस्टम में कनेक्ट होते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए सिस्टम यूज़र से कनेक्ट करने के लिए उसका आईडी और पासवर्ड मुझे मालूम होना चाहिए। तो आईडी आप देख सकते हो सिस्टम है, यहाँ पे यूज़र नेम सिस्टम है जो कि एक आईडी है। पर पासवर्ड जब हमने इंस्टॉल किया था उस वक्त हमने सिस्टम का कुछ पासवर्ड रखा था। तो हम लोग कनेक्ट करते पहले, कनेक्ट सिस्टम, और इसका स्लैश दे के इसका पासवर्ड डालते हैं हम लोग। तो हमने रखा था एडमिन, इसका पासवर्ड सिस्टम एडमिन किया, हमने इंटर किया। अभी देख सकते हो ये कनेक्टेड हो गया। इसमें जब हम लोग देखेंगे ये कनेक्ट हो गया है, इसमें सिस्टम वाले यूज़र आईडी में कनेक्ट हो गया। अब अगर जो इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत सारे टेबल्स रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी वो उसका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइप नहीं करेंगे इसके अंदर। वो थोड़ा सा टाइम ले लेगा क्योंकि वो बहुत सारे टेबल्स होंगे इसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पे आने का ये मतलब था कि एक सिर्फ जो अपना ये पहला यूज़र है मेरा स्कॉट और टाइगर, यूज़र आईडी स्कॉट और पासवर्ड टाइगर, ये जो है इसको परमिशन मिल जाए कि ये नया यूज़र क्रिएट कर सके। तो उसके लिए हमें उसको ग्रांट करना पड़ेगा। जो हमने ग्रांट टूल अभी हम लोग देख रहे हैं, ग्रांट DBA पर राइट, DBA टू स्कॉट। ये स्कॉट यूज़र को DBA राइट यानी कि एडमिन राइट देगा। अभी ग्रांट सक्सीडेड हो गया। अब हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट किया हमने स्कॉट से, SCOTT, और इसका पासवर्ड डाला हमने टाइगर। तो ये कनेक्ट हो गया। अब अगर जो हम लोग क्रिएट करेंगे न्यू यूज़र, सेम कमांड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये वाला कमांड। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये कोड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C से Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं और इंटर करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या थ्रो किया, इनसफिशियंट प्रिविलेजेस
और यहाँ पे इसने एक यूज़र क्रिएट कर दिया। क्यों यूज़र क्रिएट कर दिया? क्योंकि अभी इसके पास एडमिन राइट है, इसके लिए इसने एक न्यू यूज़र क्रिएट कर सकता है। तो जब न्यू यूज़र क्रिएट हो गया तो अभी इस जो हम लोग क्या करते हैं, न्यू यूज़र से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देने का है कि सिर्फ ये यूज़र को सिर्फ क्रिएट किया है, उसके पास किसी चीज़ का परमिशन नहीं है। तो जो वसीम यूज़र है वो कुछ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ एक यूज़र क्रिएट हुआ, एक आईडी पासवर्ड सिर्फ क्रिएट हुआ उसको, तो उसको फिर परमिशन देना पड़ेगा। तो दो तरह का परमिशन होता है, एक यूज़र लेवल परमिशन होता है और एक होता है टेबल लेवल परमिशन होता है। तो यूज़र लेवल परमिशन में हुआ, पहले करेंगे उसमें ग्रांट कनेक्ट, डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए ग्रांट कनेक्ट देना पड़ता है, तो वो डेटाबेस से कनेक्ट होगा। तो हम लोग पहले सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जाते हैं अभी यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करके हम उसमें पहले कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये यूज़र क्रिएटेड हो गया, वसीम नाम का एक यूज़र क्रिएट हो गया। हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट यूज़र नेम और इसका पासवर्ड रखा हमने टाइगर रखा है। तो अभी देखो ये क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा अभी, क्योंकि और ये एसक्यूएल से बाहर भी आ गया अपने, यू आर नो लॉन्गर कनेक्टेड टू ओरेकल, और अभी डेटाबेस से कनेक्ट भी नहीं है ये। तो क्या हुआ, ये एरर थ्रो किया और वो ऑटोमेटिक सारे जो जिससे पहले से कनेक्टेड थे उससे भी ये बाहर आ गया। तो हमें फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट मतलब ये कनेक्ट नहीं हो पाया, जो नया यूज़र हमने बनाया उससे कनेक्ट नहीं हो पाया। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको परमिशन देना होगा। तो कनेक्ट करेंगे स्कॉट और टाइगर, तो ये कनेक्ट हो गया। अभी हमें क्या देना होगा, ग्रांट कनेक्ट परमिशन देना होगा। तो ग्रांट कनेक्ट किसको, न्यू यूज़र को, जो हमने न्यू यूज़र बनाया है, ग्रांट कनेक्ट टू वसीम, और सेमी कॉलम डाल के ग्रांट सक्सीडेड हो गया। अब हम लोग अगर जो कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट नया यूज़र और उसका पासवर्ड, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टेड लिख के आ रहा। तो ये सिर्फ डेटाबेस से कनेक्ट हो पाया है, इसके पास सिर्फ कनेक्ट होने तक का ही परमिशन था। उसके पास जो परमिशन दिया है एक एडमिन ने, सिर्फ डेटाबेस से कनेक्ट होने का परमिशन। उस डेटाबेस के अंदर क्या है, उसके अंदर कौन सा टेबल है, क्या है नहीं है, वो उसके क्या क्या ऑब्जेक्ट है, उससे वो कुछ नहीं कर सकता। तो अभी हम लोग अगर जो करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टाइप करते हैं कि कितने टेबल्स हैं, आप देख सकते हो नोरो दिखा रहा। तो ये सिर्फ क्या हुआ, कनेक्ट करने का ये सिर्फ परमिशन दिया है। अगर जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल नेम क्रिएट टेबल नेम, और इसमें आईडी नंबर 5, एक टेबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, होता है या नहीं होता है। आईडी के बाद नेम डालते हैं, नेम वायरकेर 210 हमने डाला। अभी हम लोग देखते हैं ये कनेक्ट क्रिएट करता है या नहीं करता। आप देख सकते हो इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस दिखा रहा, मतलब सेम एरर थ्रो कर रहा जो पहले थ्रो कर रहा था, मतलब कि इसके पास अभी परमिशन नहीं है कि ये कुछ कर सके, टेबल क्रिएट कर सके या टेबल में कुछ डेटा डाल सके, मैनिपुलेट। जब टेबल ही नहीं क्रिएट कर सकता तो उसके अंदर फिर डेटा कैसे मैनिपुलेट कर सकता है या डाल सकता है। तो इसके लिए दूसरा एक होता है रिसोर्सेज ग्रांट करना, रिसोर्सेज का परमिशन ग्रांट करना। तो ग्रांट रिसोर्सेज डालना होगा, तो वो भी फिर से मुझे वो एडमिन जो है स्कॉट टाइगर, उसमें जाना, कनेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ से मुझे रिसोर्स देना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं ग्रांट, ये पहले कनेक्ट करना होगा, कनेक्ट स्कॉट टाइगर से हमने कनेक्ट किया। अब यहाँ से ग्रांट करेंगे, ग्रांट रिसोर्स टू न्यू यूज़र, ग्रांट सक्सीडेड। अब अगर जो हम लोग सेम ये वाला इससे कनेक्ट हो करके, कनेक्ट वसीम न्यू यूज़र, इसका पासवर्ड टाइगर था न्यू यूज़र का पासवर्ड। इससे कनेक्ट होने के बाद अब सेम ये वाला जो हम लोग कमांड इसको कॉपी करते हैं,
ये जो कोड हमने लिखा टेबल क्रिएट करने वाला, अब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो ये आप देख सकते हो टेबल क्रिएटेड हो गया, है ना। इसको रिसोर्स मिल गया तो ये टेबल बना सकता है और टेबल के अंदर डेटा डाल सकता है, सारा चीज़ें डाल सकता है। तो ये ग्रांट था। फिर अगर जो हम लोग रिवोक ले लेंगे, उससे परमिशन छीनना होगा तो रिवोक रिसोर्स कर सकते हैं। तो फिर वो सिर्फ डेटाबेस के अंदर सिर्फ कनेक्ट हो पाएगा। एक बार हम फिर से करके दिखा देते हैं हम लोग। कनेक्ट होना पड़ेगा उसके लिए एडमिन वाले में, स्कॉट टाइगर में कनेक्ट होना पड़ेगा। कनेक्ट हो गया। अब करेंगे रिवोक रिसोर्स फ्रॉम वसीम यूज़र। रिवोक सक्सीडेड हो गया। अब अगर जो हम लोग फिर से देखते हैं, फिर से कनेक्ट होते हैं वसीम यूज़र में, ये हम लोग ये वाला चीज़, ये कनेक्ट तो हो जाएगा, ये कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, कनेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल का नाम अभी हम लोग चेंज कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये पहले से टेबल है ही, ए था ही, बी करते हैं और इसको फिर से हम लोग सेम ही चीज़ रखते हैं, इसके अंदर भी आईडी और नेम रखते हैं। कंट्रोल-C कंट्रोल-V, ये कोशिश करते हैं ये होता है या नहीं। अब देख सकते हो ये फिर से बता रहा है इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस, मतलब हमने उससे छीन लिया है रिसोर्स वाला जो राइट था, रिसोर्स वाला परमिशन था, वो हमने उससे छीन लिया। डेटाबेस में सिर्फ वो कनेक्ट हो सकता है, उसमें कुछ कर नहीं सकता, इसके लिए रिवोक मैंने कर लिया। तो ये था 2 कमांड था इसमें। ये जो 2 कमांड्स होते हैं ग्रांट और डिवोक, ये मेनली यूज़ होता है एडमिन लेवल पे, और जो मैनेजर लेवल होता है वो लोग यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही हम लोग देखेंगे। थैंक यू। कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो पर्सनली, और फिर आप आपके पास अगर जो ये अभी डेटाबेस है नहीं तो आप या फिर कोई दूसरा भी सॉफ्टवेयर चाहिए तो इसमें टोड होता है, फिर एसक्यूएल डेवलपर होता है, वो सब कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप अपना ईमेल आईडी कमेंट कर सकते हो। मैं डायरेक्टली आपके मेल पे वो सॉफ्टवेयर डाल दूंगा, भेज दूंगा आपको, तो आप वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। और उसका गाइड भी मैं कैसे इंस्टॉल होगा वो भी मैं उसमें डाल दूंगा। तो थैंक यू।